हेलो, वेलकम टू सुगंधम क्लासेस। आज मैं ज्योग्राफी के क्लास के अंतर्गत विश्व के जलवायु प्रदेश पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जलवायु वस्तुतः बदलते हुए मौसम की दशाओं के औसत को कहा जाता है। जलवायु में तापमान, वायु दाब, वर्षा, आर्द्रता, वायु की गति आदि को समाहित किया जाता है। यहाँ यह बताना यथेष्ट होगा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले 9 तत्व भी प्रमुख भूमिका इसमें निभाते हैं। इन्हें लैंड्स फॉर्म के कहा जाता है। लैंड्स फॉर्म का फुल फॉर्म होगा L फॉर लेटीट्यूड अक्षांश, L फॉर एल्टीट्यूड ऊंचाई, N फॉर नियरेस्ट फ्रॉम सी समुद्र से नज़दीकी, D फॉर डायरेक्शन ऑफ वाइंड हवा की दिशा, F फॉर फॉरेस्ट वन, O फॉर ओशियन और करंट महासागरीय धारा, M फॉर माउंटेन पर्वत और अंतिम तत्व S फॉर सॉइल मिट्टी होता है। इन्हीं समस्त उपरोक्त बिंदुओं के समेकित अध्ययन के सापेक्ष एवं व्लादिमीर कोपेन एवं थॉर्नथ्वेट के विभाजन को ध्यान में रखकर सामान्यतः हमारे देश में इन 13 विभाजनों को प्रमुखता दी जाती है। इनमें से पहला प्रदेश है वो है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर स्थित है। इन जलवायु प्रदेश की विशेषता सालों भर सूर्य का लंबवत चमकना, दिन और रात का लगभग बराबर होना, तापमान का ऊंचा रहना, वार्षिक औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा तापांतर अत्यधिक कम होना, रोज 4 बजे संध्या में संवहनीय वर्षा का होना जिसमें रोज लगातार मूसलाधार बारिश का होना, औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर तक यहाँ होता है। तटीय और पर्वतीय भागों में तो यह 200 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। रात्रि में मौसम साफ होता है और आकाश स्वच्छ होता है। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश का विस्तार सामान्यतः अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, गिनी तट, मलाया, जावा, सुमात्रा, बर्नियो, श्रीलंका, न्यू गिनी आदि प्रदेशों तक होता है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में काफ़ी वर्षा होती है तथा विषुवत रेखा पर होने के कारण यहाँ के लोग पशु पक्षी, वनस्पति इत्यादि छोटे और नाटे कद के होते हैं। सालों भर वर्षा होने से तथा अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ दलदली जमीन ज़्यादा बनते हैं। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में झूम खेती भी ज़्यादा देखने को मिलती है। मुख्य कृषि के रूप में यहाँ चावल, गन्ना, कपास, चाय, कहवा, कोको, रबर इत्यादि उपजाए जाते हैं। जबकि यहाँ के वनस्पति सामान्यतः सदाबहार होते हैं और इन सदाबहार वनस्पतियों में महोगनी, सिनकोना, चंदन, रबर, रोजवुड इत्यादि पाए जाते हैं। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में मुख्यतः 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। पहला खाद्य फसल होती है जिसको लोग अपने भोजन में शामिल करने के लिए उगाते हैं, जबकि दूसरा प्रकार का आर्थिक फसल होता है जिसको उगाने का उद्देश्य पैसा कमाना, व्यापार करना होता है। खाद्य फसल के रूप में यहाँ कसावा, मक्का, यम, केला, मूंगफली इत्यादि उगाए जाते हैं, जबकि आर्थिक फसलों में नारियल, गन्ना, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, मसाले, सिनकोना, अनानास, साबूदाना इत्यादि उगाए जाते हैं। यहाँ यह बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि सिनकोना जो उगाए जाते हैं इनका सफल प्रयोग दवाओं के रूप में और मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के लोग सामान्यतः निग्रो मूल के नाटे, गहरे, काले एवं तोंद वाले तथा चिपटी नाक वाले, मधुमक्खी के छत्तों के समान छोटे और घुंघराले काले बालों वाले होते हैं। इनमें पिग्मी आदि जनजातियां भी शामिल हैं। क्योंकि भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश का विस्तार काफ़ी व्यापक है, अतः यहाँ के लोग वनस्पति, संस्कृति, स्वास्थ्य इत्यादि में एकरूपता हो भी सकती है या नहीं, यह एक अलग से अध्ययन का विषय हो सकता है।
धन्यवाद। अगले जलवायु प्रदेश की चर्चा मैं अगले क्लास में करूँ।